व्यूअर्स आदाब, चुनाव टीम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फियाज पांपोरी। पेश है खिताई चुनाव की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। काजीगुड़ उधमपुर रेलवे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे मजदूरों ने किया खड़ी में एहतजाज। कंपनी के हुकाम पर मजदूरों का इस्तेसाल करने का लगाया इल्जाम। गुंदों में आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स का जोरदार एहतजाज। रियासती एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के फैसले को मंसूख करने का मुतालबा। रामबन के गूल में घरेलू हिंसा का एक और वाक़ा मंजर आम पर आया। जहेज न मिलने पर बहू को बनाया तशद्दुद का निशाना। और डोडा कस्बा में सफाई का फुकदान। सड़कों और गली कूचों की हालत पर आवाम में तशवीश। पेश है खबरें तफसील से। आज जिला रामबन की तहसील खड़ी में काजीगुड़ उधमपुर रेलवे प्रोजेक्ट पर काम करने वाले मजदूरों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी इफ्कान व बीसीसीए के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजी मजदूरों ने काम छोड़कर कंपनी के खिलाफ नाराबाजी की। एहतजाजी मजदूरों का इल्जाम है कि कंपनी लेबर लॉज की खिलाफ वर्जी करते हुए मजदूरों का इस्तेसाल कर रही है। मजदूरों ने कहा कि ना ही उनको पूरी उजरतें दी जाती हैं और ना ही उनकी देरीना मांगों को पूरा किया जा रहा है। एहतजाज कई घंटे चलता रहा और मजदूर काम शुरू करने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में बीजेपी बनिहाल मंडल प्रधान मोहम्मद सलीम ने कंपनी के मैनेजमेंट से बात करके तमाम मुतालबात हल करने की यकीन दहानी हासिल की और दोबारा काम शुरू करवाया। यहाँ पे जो ठेकेदार हैं, जहाँ इफ्कान है, इफ्कान के भी कुछ ऑफिसर बैठे थे। उन्होंने हमारे पॉइंटों को लिख के कुछ पॉइंट हमारे मान भी लिए हैं। कुछ पॉइंट, एक दो पॉइंट है कि उन्होंने कहा कि हमारे 130 लोग हैं, उसमें हमने 80 लगा दिए। अभी जो 30-40 बचे हैं वो भी लगाएंगे। और जो इनकी मेन डिमांडें हैं वो इन्होंने सब मान ली और हमने रिटर्न में लिख के वो ले लिया। सर आइंदा अगर वो मेरे किसी मजदूर के साथ या मेरे किसी बाहर के आदमी के साथ कोई जाती होगी तो भाजपा का ये सिपाही अपना फर्ज बराबर। बात ये संपन्न हुई है तो ये पूरी वर्कों की जो भी डिमांडें हैं वो बिल्कुल मान ली गई हैं। तो एक दो जैसे शिफ्टिंग का मसला था तो वो हमने इनको बोला है कि कल आप आओगे तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्राइक ऑफ हो गई है, बिल्कुल ये स्मूथली काम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बारे में चलो इंक्वायरी की जाएगी, अगर ये साबित होगा तो बिल्कुल बात की जाएगी। आज जिला डोडा के गुंदो इलाके में महकमा सोशल वेलफेयर की इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत काम करने वाले आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने रियासती एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के उस फैसले के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया और कई घंटों तक धरना पर बैठ गए, जिस फैसले के तहत यह कहा गया है कि इन वर्करों और हेल्पर्स की सैलरी ग्राम पंचायत के जरिए वागुजार की जाएगी। इस एहतजाज में मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए वर्कर्स और हेल्पर्स ने हिस्सा लिया। एहतजाजी मुजाहिरीन सरकार के इस फैसले को फौरी तौर मंसूख करने का मुतालबा कर रहे थे। हमें ये ऑर्डर मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। गवर्नर साहब अपना ऑर्डर वापस ले लो, वापस ले लो, वापस ले लो। गवर्नर साहब अपना ऑर्डर वापस ले लो, वापस ले लो, वापस ले लो। गवर्नर साहब से ये अपील है कि हमारी जो अनरेरियम है वो भी हमें टाइम पे मिलनी चाहिए। और जो ये सरपंचों के खाते में हमारी पे डाल रहे हैं ये भी गलत है, ये हमें मंजूर नहीं है। हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। तो सारी वर्करें, हेल्परें हम मिलके ये बना रहे हैं कि गवर्नर साहब हमारी अपील सुने और हमारे साथ जा। जिला रामबन के गूल इलाके से डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा की एक और वारदात सामने आई है, जिसमें रशीदा बेगम नामी एक खातून को दहेज न लाने की वजह से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे सज्जाद चौपान से बात करते हुए मुतासरा खातून ने कहा कि उसकी शादी सब डिवीजन मोहर के दुबड़ी गांव के इरशाद अहमद वानी नामी एक शख्स के साथ 2015 में हुई थी। मुतासरा खातून ने कहा कि शादी के फौरन बाद ही उसके ससुराल वालों ने उसे दहेज न लाने पर मारना पीटना शुरू किया और यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक उसने ससुराल से भागकर अपने मां बाप के घर में पनाह न ली। रशीदा बेगम ने कहा कि उसने वुमेन ग्रीवेंसेस सेल में भी एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन उसका शौहर कभी तारीख पर हाजिर न हुआ। रशीदा बेगम ने हुकाम बाला से अपील की है कि उसे इंसाफ फराहम किया जाए, क्योंकि वो अब मजीद तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर मुझे जम्मू लेके मुझे वहाँ लड़का हुआ 18 दिन पहले। तो उसके बाद फिर मैं इधर ही वापस आई अपने मायके में। 7 महीने रहने के बाद फिर सब ने बोला
कि पंचायत करेंगे। फिर पंचायत करने के बाद मुझे ये घर ले गए। घर लेने के बाद 11 महीने का लड़का था मुझे, तो उसको छीन लिया मुझसे। तो अभी तक उस लड़के को मुझे ना देखने देते हैं ना पकड़ने देते। मुझे 8 महीने 9 महीने मुझे मार के निकाले, मैं उधर से नहीं निकली। फिर मुझे लड़की छोटी जंगल में हुई। उसके बाद अभी वो लड़का तो 2 साल से छीना, वो उसको तो देखने भी नहीं देते। अभी लड़की मेरे साथ है। तो हमने लड़का तो जम्मू में ही होता है, 2 साल से छुपा के रखा है उधर। तो उधर मैं पहुंची, घर में 2 दिन में उधर रही, तो मुझे मार के तो लड़के को लेके भाग गए घर। तो उसके बाद अभी तक वो ना आए तो लेने के लिए ना कुछ। फिर मैंने वुमेन सेल में केस किया, उनके खिलाफ एप्लीकेशन लगाई। तो एप्लीकेशन अभी तक 5 महीने हो गए, 6 तारीखें भी हो गई, मुझे कोई इंसाफ नहीं। Chambal Group of Educational Institution announces opening of admission in its Tavi colleges, Shahpur Kandi, Pathankot. The courses offered at Tavi colleges are BTech and Diploma in Civil, Mechanical, Computer, Electrical and Electronics and Communication Engineering. Other courses offered are BSc Agriculture, BCom Professional and BCA. The college has excellent placement record. The management has 24 years experience of managing educational institution. The campus spread over 400 canals of land, separate hostel for boys and girls. Only 9 kilometers from Lakhanpur Jammu border. Transport facility available. Do visit us before seeking admission anyway. Punjab campus. सदर मुकाम डोडा से 6 किलोमीटर की दूरी पर अपनी नौयत का मुनफरिद होटल आज पहली बार अपनी खिदमात पेश कर रहा है। चिनाब व्यू नाम से ये होटल लजीज पकवान के साथ साथ आला रहाइश भी रखता है। पकवान में आपको हर किस्म की ज़ियाफ़त मुनासिब नरखों यानी रेट्स पर दस्तयाब हो सकती है। कश्मीरी पकवान और स्पेशल नमकीन चाय हमारे यहाँ न भूलिएगा। एक बार हमें खिदमत का मौका दीजिए तो बार बार आपका यहाँ दिल आने को करेगा। आपको ये बावर कराएं कि ये होटल दरियाई चिनाब के बेहतरीन मंजर और दिलकश नज़ारों के दरमियान पुरडोडा चिनाब के बिल्कुल मुत्सिल वाक़ा है। आप लजीज पकवान और खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ फलकबोज पहाड़ों और दरियाई चिनाब की सरद लहरों और दिलकश मंजर और नज़ारों का भरपूर लुत्फ भी उठा सकते हैं। चिनाब व्यू होटल में एक बार ज़रूर आइएगा और हमें ज़रूर आजमाइए। आपकी तसल्ली बख्श खानों और राहिश के साथ चिनाब व्यू होटल, चिनाब व्यू होटल, चिनाब व्यू होटल। दुबई फैशन खरीदारी का बेहतरीन मरकज
नगरी डोडा में कायम बैनुल-अक़वामी मय्यार पर खोला गया खरीदारी का बेहतरीन मरकज दुबई फैशन ईद पर दे रहा है खुसूसी डिस्काउंट। नाइकी, रिबॉक, प्यूमा, एडिडास और ऐसी ही कई ब्रांडेड कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर 20% तक छूट दे रहा है दुबई फैशन। दुबई फैशन वालों का दावा है कि उनके यहां सिर्फ ब्रांडेड आइटम्स मिलेंगी और उनका फैशन स्टोर चिनाब वैली का वाहिद ऐसा स्टोर है जहां मर्द, खवातीन और बच्चों का हर सामान एक छत के नीचे दस्तयाब है। दुबई फैशन नगरी डोडा में कायम किया गया स्टोर है जहां रेडीमेड गारमेंट्स, शूज, कैप, बैग्स, जीन्स और मेकअप का बेहतरीन सामान मुयस्सर है। दुबई फैशन के होते हुए अब आपको ब्रांडेड आइटम्स के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं। एक बार आइए और हमें खिदमत का मौका दीजिए। दुबई फैशन। डोडा वादी चिनाब के एक दिलकश और खूबसूरत कस्बे के तौर पे जाना जाता था, लेकिन अब आबादी बढ़ने और कस्बे की वुसअत के साथ साथ यहां बहुत सी मुश्किलात पैदा हो गई हैं, जिनमें ट्रैफिक जामिंग, सड़कों की कमी, नाकिस ड्रेनेज सिस्टम और सफाई का फुकदान शामिल हैं। हालांकि नई म्युनिसिपल कमेटी ने अपना काम संभाल लिया है, फिर भी कस्बा के अवाम तरह तरह की मुश्किलात से दो चार हैं। गुज़श्ता चंद हफ्तों से देखा गया है कि कस्बा में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं और गंदे पानी की निकासी के लिए बनाई गई नालियां बंद पड़ी हैं। रास्तों पर जगह जगह गड्ढे पड़े हैं जो राहगीरों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। जिला हेडक्वार्टर होने के बावजूद कस्बा की हालत खराब है, जिस पर यहां की अवाम ने जबरदस्त तशवीश का इजहार किया है। जनाब आने जाने में यहाँ तो बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ तो बहुत सारी दिक्कत है। ये तो फिलहाल आप ये चौक में ही देखिए, चौक की क्या हालत है, कितने सारे खड्डे हैं। तो आगे आप बस स्टैंड का खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि बस स्टैंड का क्या हाल होगा। यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी बिल्कुल चुप है, ये भी कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं रोड पे। बिल्कुल जो भी यहाँ की जो भी रोड है बिल्कुल खस्ते हाल है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त है कि इन पर तवज्जो दी जाए। 20 साल हो गए तकरीबन 2001 से, तो कोई काम अच्छा नहीं चलता है। रोड बोलते हैं घर घर में सड़क, बिजली, तो मैंने नहीं देखा। खड्डे, बिल्कुल रास्ता ठीक नहीं है। कोई महकमा काम नहीं करता दिलचस्पी से, सिर्फ बोलते हैं आज कल। देखिए, आपका कहना वाजिब है। मुझे आए हुए 9 महीने हो गए। इस बीच मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा और अपने डायरेक्टर ऑफिस को भी 2-3 बार मैं चिट्ठी लिख चुका हूं कि यहाँ बस स्टैंड तो क्या, यहाँ पूरा जितनी भी सिटी है, पूरा सिटी की जितनी भी सड़कें हैं, चाहे वो अड्डा तो हमारा है म्यूनसिपलिटी का, इसके साथ में जितनी भी सड़कें हैं R&B की हैं, हमने उनको भी चिट्ठी लिखी है। और साथ में जो आप बोल रहे हो कि हर जगह बुरी हालत है, लेकिन बस स्टैंड की खासकर बहुत बुरी हालत है। इसके लिए मैंने एक प्लान बना के भेजा है, वो है 50 लाख रुपए का। बस स्टैंड में जब तक ड्रेन पूरी तरह से ना निकलेगी चारों तरफ से, उतनी देर तक वहां ब्लैक टॉप या खड्डे भरने का कोई नहीं है, स्कोप नहीं है कि अगर हम सीधा उसको ब्लैक टॉप कर लें, खड्डे भर के ब्लैक टॉप कर लें, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से बस स्टैंड की एक खस्ता हालत हो गई है। इसके लिए पिछले दिनों ही डीकाम साहब आए थे और उसके बाद परसों एडवाइजर साहब आए थे। मैंने बिल्कुल सिर्फ बस स्टैंड और बस स्टैंड की ही बात की कि यहाँ बस स्टैंड की खस्ता हालत है और बस स्टैंड जो है हमारा डोडा म्यूनसिपलिटी का नाक है, जहां से गाड़ियां तो चलती हैं, लेकिन साथ में वहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो कि अब मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है,
उसके लिए भी रास्ता वहां से है, कॉलेज का रास्ता भी वहीं से है, हमारे जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनका रास्ता भी वहीं से है। दिक्कतें हमें आ रही हैं, लेकिन मुझे भी आए हुए 9 महीने हो गए हैं, अभी तक हमारे पास कोई पैसा आया नहीं है। लेकिन मैंने उसके बावजूद भी 2-4 बार चिट्ठी लिखी है, जो कि थोड़े दिनों के बाद हमें पैसा आ जाएगा और सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो वेस्ट एंड को दी जाएगी। इसके बारे में मैंने डीसी साहब से भी बात की है और डीसी साहब ने खुद आके देखा है कि ये बस स्टैंड की खस्ता हालत है। उन्होंने भी परसों एडवाइजर साहब को यही कहा कि बस स्टैंड हमारा जो है म्यूनसिपलिटी का है, लेकिन इसके बावजूद पैसा जब भी आता है मैं सबसे पहले बस स्टैंड की ही जो खड्डे हैं या ब्लैक टॉप का है या ड्रेनेज का है वो सबसे पहले करके मैं लोगों को दूंगा। भद्रवाह इलाके के दुड्डू में आज पुलिस पब्लिक मीटिंग मुनक्कद हुई। इस मीटिंग में गांव के मौजूद अफराद के अलावा सरपंचों और पंचों ने भी शिरकत की, जिसमें पुलिस और आवाम के दरमियान तल्लुकात इस्तवार करने पर जोर दिया गया। इस मौका पर लोगों ने पुलिस ऑफिसरान के सामने अपने मुतालबात रखे, जिनमें खेल के मैदान व कम्युनिटी हॉल की तामीर, आंगनबाड़ी सेंटरों की चेकिंग, नशीली अद्वियात के कारोबार की रोकथाम और इलाका में राशन की मौकूल और बिला ताखीर सप्लाई शामिल हैं। एसडीपीओ आदिल हुसैन रिशु व इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह ने इन लोगों को यकीन दहानी करवाई कि इन मुतालबात को आला हुक्काम की नोटिस में लाकर हल करवाने की कोशिश की जाएगी। आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रामबन शौकत एजाज की सदारत में रामबन के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें एसएसपी समेत तमाम जिला अफसरान ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग का इनकाद आने वाले यौम आजादी के हवाले से की जाने वाली तैयारियों का जायजा लेने की गर्ज से किया गया था। मीटिंग में तय पाया कि जिला के सबसे बड़ी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन रामबन में होगी, जहां वक्त मुकर्रर पर तिरंगा लहराया जाएगा और मार्च पास्ट की सलामी होगी। मार्च पास्ट में सीआरपीएफ, जेकेपी, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और एनसीसी के जवान हिस्सा लेंगे। मीटिंग के दौरान डीडीसी ने ऑफिसरान को हिदायत दी कि वो कस्बा की साफ सफाई से लेकर सिक्योरिटी, बिजली, पानी की फराहमी और तकरीब में आने वाले अवाम की सीटिंग का खास ख्याल रखें। एक्सीएन पीडीडी को हिदायत दी गई कि वो सभी सरकारी बिल्डिंगों की सजावट के लिए बिल्डिंगों पर लाइटें नस्ब करवाएं। तो नाज़रीन, यहां होता है आज की खबरों का इख्तिताम। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।